तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल इन्फिनाइट वाली, तो इसको तुरंत घुमाने में टाइम नहीं लगेगा, इसको तुरंत घुमा देगा क्योंकि पैरेलल आ रही है और एकदम से इसको घुमा देगा और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कन्वर्ज करने में। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 2D नहीं दिखती, एक आंख से हमें एग्जैक्ट 2D नहीं दिखता, बट ऑलमोस्ट 2D आपको इमेज दिखती है क्योंकि आपको मैंने जब आई पढ़ा रहा था तो आपको बताया था ना, आईज 2D इमेज बनाती है, ब्रेन में जाके वो सिमुलेट होके 3D में कन्वर्ट होती है। तो उसकी जो कन्वर्टिंग पावर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये हमने लगा दिया कॉनकेव लेंस। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवम गोस्वामी आज फिर दोबारा आपके समक्ष आ चुका हूं पार्ट 2 को लेके, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को। तो आओ स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को, फैक्ट्स मतलब टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर, प्लीज डोंट स्किप दिस लेक्चर। और ये जो स्लाइड दिख पा रही है, इन सभी की जो नोट्स है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, प्लीज गो एंड डाउनलोड इट वेल, ठीक है। तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बस आप प्यार से सुनो और समझो और देन सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पर खटाखट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पावर है। ये गॉड गिफ्टेड पावर है जो एक्चुअल और मैन मेड लेंसेज में ऐसा नहीं पाया जाता, क्योंकि हमारी आईज के अंदर जो लेंस पाया जाता है वो कौन सा होता है भाइयों, वो हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, अगर मैं मैन मेड कॉन्वेक्स लेंस की बात करी जाए जो हमें स्पेक्स में लगे होते हैं, उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो फिक्स होती है, समझ रहे हो मेरी बात, उनको एडजस्ट नहीं की जा सकती। बट जो हमारे आईज के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हम अपनी इच्छा अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं। भैया ये क्या बात कर रहे हो आप, ये चीज समझ में आएगी जब मैं आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन अभी डिटेल में समझाऊंगा, समझ रहे हो। बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट पावर है ये, बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे ये पावर कैसे वर्क कर रही है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझ रहे हो। नाउ नेक्स्ट हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक ऐसी बीमारी है जो जनरली हमारे ओल्ड एजेस वाले पीपल्स के अंदर पाई जाती है, उनको भी डिस्कस करेंगे। और ये कैटरैक्ट एक सर्जरी का नाम सुना होगा, तो वो कैटरैक्ट सर्जरी इसी बीमारी को ठीक करने के लिए की जाती है। नाउ नेक्स्ट हम जो कवर करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपके डिटेल पूछे जाते हैं, असर्सर रीजनिंग, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन सारे यहां से आएंगे। एट लास्ट जो आप लेक्चर को एंड करूंगा ना, वहां पर आपको एंड में एक क्वेश्चन दूंगा जो आपके होमवर्क में होगा, उसके नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा इन क्वेश्चनों को। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन दिए थे, पीवाईक्यूज थे आपके सीबीएसई के, आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस। नाउ लास्टली कंक्लूड करेंगे सेशन को जो हमने आज जो हम ओवरऑल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जो आपको दिए थे मैंने। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। बताओ भाई, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, विच इज कॉल्ड एज, उस लाइट सेंसिटिव स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, आपको पढ़ाया था। तो वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जहां पे इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, टीना, बताई थी ना वो टीना, टीना नहीं होती रेटिना होती है। तो इसका आंसर कहां चल जाएगा, रेटिना, ओ सॉरी, उसका आंसर क्या चल जाएगा, रेटिना। सिंपल सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलोज लाइट टू एंटर इन द आई। तो यहां बच्चे काफी कंफ्यूज हुए होंगे, तो कई के मन में आइरिस आ रहा होगा, कई के मन में पिपल आ रहा होगा। आइरिस क्या करती है, साइज ऑफ पिपल कंट्रोल मतलब साइज ऑफ पिपल कंट्रोल करती है। जो पिपल होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करना, कितना अमाउंट ऑफ लाइट सफिशिएंट जरूरी है हमारे आईज के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, वो डिसाइड करता है कौन, पिपल, पिपल ही डिसाइड करता है। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलोज द लाइट एंटर इन द आई, वो आंसर चला जाएगा पिपल। ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन था जो हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द कोर कॉन्सेप्ट जो कि आज बहुत ही ज्यादा फंड होने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसका बेहद इंतजार किया वो है हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन को पढ़ने की अब बारी आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये जो पावर है आपने कभी देखा होगा, समझना मेरी बात, हम क्या करते हैं, कभी कभार हम चीजों को देखते हैं, है ना, देखते हो ना,
बहुत बड़ी दुनिया है, देखते हो यार, पास की चीज़ें देखते हो, दूर की चीज़ें देखते हो, और बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी देखने पे फोकस करते हैं। तो जब आप कभी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करते हो, जैसे मैं पास की चीज़ को फोकस करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं इस पेन को फोकस कर रहा हूँ, तो मैं इस पेन को जब देख रहा होऊंगा तो ये पेन मेरे को बिल्कुल इन डेप्थ उसकी सारी डिटेल पता चल रही है, और मैं बिल्कुल इस पेन पे फोकस्ड हूँ। तो मेरे को आसपास का आप जब फील कर रहे होंगे, जब आप किसी या आप एक्टिविटी आप मेरे साथ करना, समझना मेरी बात, जब मैं इस पेन को, आप भी अपने पेन को एक फोकस करो, इस पेन पे ही फोकस रखना, तो आप एक नोटिस करोगे ये पेन मेरे को क्लियर दिखेगा, और बाहर वाली जो सारी चीज होगी और सारी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्लर, है ना? होता ही नहीं होता? अब जैसे मान लेते हैं तुम दूर की चीजों को फोकस करने चले, जैसे मैं मान लेता हूं कुतुब मीनार या पेरिस, है ना? तो या फिर कुतुब मीनार का एग्जांपल लेते हैं। कुतुब मीनार को अगर आप फोकस कर रहे हो, जो दूर है आपसे, काफी दूर है, तो आप कुतुब मीनार के आसपास हो, लगभग कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको कुतुब मीनार दूर से दिख रहा है, जैसे मेट्रो में आते जाते हमें दिखता है ना कुतुब मीनार। तो आप कुतुब मीनार को फोकस करो, उसके आसपास की जो भी बिल्डिंग है, एरियाज है, वो सारी क्या हो जाती है, ब्लर। दैट्स द पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपको और ज्यादा डिटेल क्लियर करना है तो अभी देखो क्लियर करता हूं। तो ये देखना, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, ये एक एबिलिटी होती है लेंस की, वो क्या कर लेता है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, और इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो होने क्या वाला है, होता क्या है इसमें जनरली, तो समझना, आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। हमने पढ़ा था ना लेंस के बारे में कि वो फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल को कंपोज करता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट ऑफ सिलेरी मसल्स। होता क्या है, हम बोलते हैं ना कि आई के अंदर एबिलिटी है, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो एक्चुअल में जनरली हेल्प कौन कर रहा है यहां पर, सिलेरी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। सिलेरी मसल्स नहीं होती तो ये एबिलिटी होती ही नहीं। फिर हम नॉर्मल जो आपके बाजारों में जो लेंस मिलते हैं उस हिसाब से उसकी पावर हमें क्या होती, मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, वो फिक्स रहती। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा डिटेल बात बोली है इसने। सिलेरी मसल्स है इसके पीछे का राज। सिलेरी मसल्स ही हेल्प कर रही है कि चीजों को एडजस्ट करने में। हमें पास की चीजें देख रहे होता है तो पास की चीजें हम इन डेप्थ देख रहे होते हैं, बाहर की चीजें और दूर की चीजें क्या हो जाती है, ब्लर। अगर हम बाहर मतलब दूर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो वो चीज हमें इन डेप्थ दिख रही होती है और बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है, ब्लर। दैट्स एबिलिटी इज पॉसिबल ड्यू टू द, किसकी वजह से, आपका प्यारा सिलेरी मसल्स। तो आपको ये एग्जांपल, एक प्यारे एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर करूंगा। तो ये चीज पढ़ने से पहले आपको एक चीज और थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एक्चुअल में पावर ऑफ अकोमोडेशन कैसे वर्क कर रहा है वो चीज समझाता हूं। समझना, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब मैं मान कर रहा हूं कोई चीज मैं बाहर, मतलब जो एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा दूर है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं, हम आंखों से कैलकुलेट नहीं कर सकते ऐसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो है ऑब्जेक्ट। तो अगर रेज इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, तो होता क्या है, मतलब वो ऑब्जेक्ट कहां पे है, दूर पे है, बहुत ज्यादा दूर है। तो आप देख रहे हो ये जो हमारा लेंस है, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो एबिलिटी होती है वो कन्वर्जिंग पावर करता है। ये क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस। लेंस क्या कर देता है, सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज आ रही होती है स्ट्रेट और क्या कर देता है, कन्वर्ज, कन्वर्ज। ठीक है, ध्यान रखना, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है, लाइट आ रही है उसको क्या कर देगी, मर्ज कर देगी, कन्वर्ज कर देगी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कन्वर्जिंग। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी लाइट रेज आ रही है पैरेलल। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब लाइट रेज आती है वो बिल्कुल पैरेलल आती है, बहुत ही स्ट्रेट आती है, ध्यान रखना। तो ये सारी लाइट स्ट्रेट रे आ रही थी, कॉन्वेक्स लेंस ने क्या कर दिया, उन सभी को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद यहां पे उसकी फोकस रेडी हुई, मतलब यहां पे इमेज बन रही है, उसकी फोकस हो रही है वहां पे। अब एक नियर ऑब्जेक्ट है, तो मतलब नियर ऑब्जेक्ट है, तो नियर पे जो ऑब्जेक्ट होती है वहां से जो लाइट रे आती है वो पैरेलल नहीं आती, वो किसी ना किसी एंगल से आती है। तो नियर ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है कुछ इस प्रकार से आ रही है, देख पा रहे हो आप, है ना? तो पैरेलल तो आ नहीं रही। तो एक चीज समझना, तो ये क्या कर रहा है,
पावर जो है इसकी, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की एबिलिटी क्या है, कन्वर्ज करने की। तो इसने क्या करा, लाइट को कन्वर्ज तो करेगा ही, उसके केस में भी कर रहा है, इसके केस में भी कर रहा है। बट इसके केस में जो नियर ऑब्जेक्ट होती है उसमें जो कन्वर्जिंग होती है उतनी बेटर नहीं हो पाती, उतनी एबिलिटी से नहीं हो पाती, इसलिए इसको कन्वर्ज करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो इमेज होती है, जो फोकस बनता है वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू इन्फिनाइट वाले से दूर बनता है। क्यों बनता है, रीजन समझना। पैरेलल लेंस आ रही है, पैरेलल इन्फिनाइट वाली, तो इसको तुरंत घुमाने में टाइम नहीं लगेगा, इसको तुरंत घुमा देगा, क्योंकि पैरेलल आ रही है और एकदम से इसको घुमा देगा और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कन्वर्ज करने में। जबकि जो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या है, एंगल कुछ इस प्रकार से जा रहा है, एंगल कुछ इस प्रकार से जा रहा है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ इस प्रकार से जा रहा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो दूर हो जाएगी इमेज की फॉर्मेशन। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, है ना, इजी है ना। तो नियर ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने में उसको टाइम भी लगता है, और एक फोकस जो बनता है वो एट थोड़ी सी डिस्टेंस जो होता है फोकस का वो दूर होता है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो छोटी होती है और इसकी फोकल लेंथ जो होती है बड़ी होती है। बट यार आपने देखा होगा, हम जो हमारी आईज है, हमारी आईज का जो स्ट्रक्चर है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है। हमारी जो रेटिना है, जहां पे स्क्रीन है, जहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है, जहां लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो इस चीज को विजुअल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, अगर वहां पे लाइट रे पहुंची ही नहीं, वो सेंस ही नहीं कर पाएंगे, वो जो आपके सिग्नल्स हैं ब्रेन के पास जा ही नहीं पाएंगे रेटिना के थ्रू। समझ रहे हो ना मेरी बात, जो रोड्स एंड कोन्स है और जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो उस चीज को विजुलाइज ही नहीं कर पाएंगे, विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगी, सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगी तो ब्रेन पास सिग्नल जाएगा नहीं, तो इमेज फॉर्म होगी नहीं, क्योंकि रेटिना तो हमारी एक जगह फिक्स है ना। रेटिना एक स्क्रीन जो है हमारी आई की वो एक जगह फिक्स है, ये तो है नहीं हम पास की चीजें देख रहे हैं, तो पास की चीजें देखने के लिए वो फोकस दूर जाएगा, दूर जाएगा तो ये तो है नहीं कि रेटिना खिसक के पीछे चला जाएगा, हाँ भाई तू इमेज बना मैं हूं रेडी, ऐसा तो नहीं होने वाला, वो तो अपनी एक फिक्स जगह पे है ना। और दूर की ऑब्जेक्ट आ रही है तो वो तो है नहीं कि अपना फोकस, जो दूर की ऑब्जेक्ट की फोकस जो होता है वो पास बनता है, देख लो ना, दूर की ऑब्जेक्ट का फोकस पास बनता है, पास की ऑब्जेक्ट का तो फोकस दूर बन रहा है, तो उसके हिसाब से जो आपका रेटिना है वो पास थोड़ी आएगा, और दूर वाले के लिए पास थोड़ी आएगा, और पास वाले के लिए दूर थोड़ी जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, रेटिना तो फिक्स है, तो इसीलिए रेटिना तो हमारा फिक्स है आई के अंदर, तो ये इमेज क्यों दिखेगी और किस वजह से देख पाएंगे, इसीलिए यहां लेंस के अंदर ये ऐसी एबिलिटी आई, वो हेल्प कौन करता है, सिलेरी मसल्स एडजस्ट करने में। तो लेंस को मोटा और पतला किया जा सकता है, लेंस को हम मोटा और पतला कर सकते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, जिसकी वजह से उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो एडजस्ट की जा सकती है। समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो यहां पे जो लेंस है आप देख रहे हो, जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है और एकदम से वो इसको मर्ज कर दे रही है, एकदम से उसे मर्ज कर दे रही है। आप एक चीज समझना, ये जो है, ये जो स्क्रीन है वो ग्रीन कलर की जो स्क्रीन बना रखी है वो आपकी रेटिना है, क्या है हमारी रेटिना, जहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो इसको सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के ब्रेन तक भेजेंगे। बट हो क्या रहा है समझना, जो दूर से रेज आ रही हैं वो फोकस पहले हो जा रही हैं, यहां पे तो हो ही नहीं रही, रेटिना पे तो हो ही नहीं रही, जिसकी वजह से इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि सेंसिटिव सेल्स तो रेटिना के अंदर ही है ना, तो सेंस करने वाली कोई सेंसिटिव सेल्स वहां पर है ही नहीं जहां पे फोकस बन रहा है, तो उसकी इमेज बनेगी नहीं। तो और पास के ऑब्जेक्ट की देखो, जो रेज आ रही है वो फोकस कहां हो रही है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से दूर, तो यहां पे भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है तो इसकी भी इमेज नहीं बनेगी। तो यहां पे लेंस क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, और दैट एडजस्टमेंट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। समझ रहे हो मेरी बात, और वो किसकी हेल्प से होता है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से। कैसे होता है वो चीज समझाता हूं, देखना सिलेरी मसल्स क्या करती है, इस चीज को समझाने के लिए, मतलब अब समझ आएगा ना क्यों पावर ऑफ अकोमोडेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहां पे ध्यान देना, यस, तो होना क्या है, सिलेरी मसल्स यहां पे वर्क करती हैं, सिलेरी मसल्स समझना। तो दो बात आ रही है यहां पे, एक होती है दो तरीके, मतलब जो मसल्स होती है दो तरीके से काम करती है, एक बार अपने आप को रिलैक्स रखती है और एक बार अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है।
तो जैसे समझना, अगर मेरे को कोई पास की चीज देखनी है, क्या देखनी है? पास की चीज देखनी है। तो अगर मैं पास की चीज देख रहा हूं, जैसे ये मेरी पेन है, इसको मैं देख रहा हूं, तो पास की चीज को पास ले आ रहा हूं, तो पास लेकर आ रहा हूं, तो मेरी क्या लग रही है? दम लग रहा है ना इसको देखने के लिए। थोड़ा सा अपने आप को परेशानी में आ रही है ना, हमारी मसल्स क्या कर रही हैं? एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है इसको देखने के लिए। मैं पूरा क्लियर नहीं देख पा रहा और बिल्कुल ब्लर हो गया, समझ रहे हो? तो एक पास की चीजों को देखने के लिए क्या करती है सिलेरी मसल्स? अपने आप को क्या कर लेती है? कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि यहां पे लगता है, ब्रेन पे लगता है, आप जब पढ़ रहे होते हो, ज्यादा देर पढ़ते हो या क्लोज करके कोई चीज पढ़ते हो, तो आपकी आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, वहां पर पावर ज्यादा लगती है, फोकस ज्यादा करना पड़ता है हमें उस चीज पर, है ना? तो सिलेरी मसल्स क्या करती है? अपने आप को क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि देखो सिलेरी मसल्स, जैसे ये समझना, ये है सिलेरी मसल, रेड कलर से मेंशन कर रखी है, ये हमारी क्या है? सिलियरी मसल्स, ठीक है? तो ये सिलेरी मसल्स क्या करती है? पास की चीजों को देखते टाइम के लिए वो सिलेरी मसल्स क्या करती है? क्योंकि सिलेरी मसल्स ही लेंस को होल्ड करके रखती है, तो ये समझ लेना लेंस है, लेंस है। तो सिलेरी मसल्स क्या करती है? इस लेंस को, पास की चीजें देखने के लिए क्या करती है? इसको बिल्कुल क्या करती है? इसे कांटेक्ट करती है और लेंस को क्या कर देती है? छोटा। क्या कर देती है? छोटा। लेंस छोटा कैसे होता है मैं बताता हूं। देखो, अकोमोडेशन फॉर अ न्यू टारगेट, टारगेट के लिए क्या करता है सिलेरी मसल्स? देखो एकदम से क्या होगी, समझना, सिलेरी मसल्स ने अपने आप को क्या किया? कांटेक्ट किया। देखो यहां पे सिलेरी मसल्स कितनी बड़ी होगी, यहां पे देखो सिलेरी मसल्स कितनी बड़ी होगी, ठीक है? और दूर के टारगेट के लिए सिलेरी मसल्स क्या होती है? रिलैक्स रहती है। तो पास के टारगेट को देखने के लिए सिलेरी मसल्स को क्या करना पड़ता है? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? करना पड़ेगा। तो लेंस जो अपनी एपरेचर को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो जो उसका जो शेप होगा वो डिस्टॉर्ट होके पूरा सर्कल होने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा? पास की चीज को पहले फोकस कर रहा हूं मैं अभी। पास की चीज को देखने के लिए सिलेरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेंस का एपरेचर थोड़ा और ज्यादा गोल होगा, मतलब एक तरीके से लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? लेंस थिक हो जाएगा, समझ लो। और थिक होगा तो उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? थिक होगा तो उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। तो पास की जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो रेज बन रही थी वो बिहाइंड द रेटिना बन रही थी, बन रही थी। यार देखो, जो पास की जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो रेज है बिहाइंड द रेटिना बन रही थी, बन रही थी। हम इसको ठीक करना है, हमें इसकी रेज को कहां तक ले जानी है? रेटिना पे। रेटिना के लिए क्या करना पड़ेगा? सिलेरी मसल्स इसको दबाएगी, दबाएगी तो ये जो एक्चुअल जो इसका शेप है कॉन्वेक्स लेंस का, वो इससे कॉन्ट्रैक्ट होके उसका से ज्यादा गोला हो जाएगा, और गोल होने की वजह से रेस कुछ ज्यादा इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी तो होने क्या वाला है? रेस जल्दी कन्वर्ज होंगी और एक टाइम आएगा कि ये रेटिना पे जाकर सारी रेस मिल जाएगी जो ये आपकी रेटिना है, और आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, समझ रहे हो? पास की ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या करती हैं? हमारे सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेंस थिक हो जाता है, लेंस थिक हो जाता है तो रेज कन्वर्ज होकर रेटिना पे चल जाती है, तो जिसकी वजह से हमें इमेज दिखती है। और दूर के ऑब्जेक्ट में क्या होता है? फोकस पहले बन जाता है रेटिना से। तो हमें क्या करना है? इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की, कन्वर्जिंग पावर है जो लेंस की, जो ये इतनी जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, उसको कम करना है। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी एपरेचर को थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा, उसको पतला करना पड़ेगा लेंस को, कि वो कन्वर्ज कम कर पाए। भाई गोल रहेगा तो जल्दी लाइट कन्वर्ज होगी ना, समझ रहे हो? तो उसको लेंस को पतला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेरी मसल्स को, तो जो दूर की ऑब्जेक्ट होती हैं उनका फोकस पहले बनता है, तो सिलेरी मसल्स क्या करती है? दूर की चीजों को, जैसे मैं दूर की चीज को फोकस कर रहा हूं, जैसे मैं आपको, आप काफी दूर हो और आपको फोकस कर रहा हूं, तो सिलेरी मसल्स अपने आप को क्या कर लेंगी? रिलैक्स कर लेंगी, रिलैक्स कर लेंगी। तो जो शेप है कॉन्वेक्स लेंस का वो क्या हो जाएगा? डिस्टोर्ट होके अपने आप को पतला कर लेगा, फील हो जाएगा। तो यार एक इस तरीके से भी समझ सकते हो, जब हम किसी चीज को क्या बोलते हैं, है ना, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप चाहते हो, मतलब चाहते हो, जिसे जिसके साथ रह के आपको अच्छा लगता है, तो उस समय आपको हल्का हल्का सा फील होता ही नहीं होता? होता है। तो जैसे आप उस व्यक्ति के पास जाते हो, अपने आप को क्या कर देते हो? फैला देते हो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा फील हो रहा होगा, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल फ्री हो जाता है, आपको अच्छा अच्छा फील होता है, मतलब आप रिलैक्स हो जाते हो। तो सिलेरी मसल्स यहाँ पे क्या करते आती हैं? अपने आप को रिलैक्स कर लेती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो ये थिन जो
लेंस होगा वो अपने आप को भी रिलैक्स करेगा, लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इस केसेस में लेंस आपका कुछ इस प्रकार से ऐसा पतला हो जाता है और इसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, कन्वर्ज इतनी जल्दी नहीं करेगा, तो आपकी जो रेज है वो सारी कहां पहुंच जाएंगी, रेटिना पे पहुंच जाएंगी और आपको इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से होता है, समझ रहे हो। तो दूर की चीज को देखने के लिए क्या करती है, सिलेंडर में से अपने आप को रिलैक्स कर लेती है, लेंस हो जाता है पतला, उसकी कन्वर्जिंग पावर घट जाती है ना, और आपकी रेटिना पे जाके इमेज बन जाती है। तो एक चीज और ध्यान में रखना, आपको ये बता दे रहा हूं तो ध्यान रखना, नियर में क्या होता है, सिलेरी मसल्स क्या कर लेती है अपने आप को, सिलेरी मसल्स आपको क्या कर लेती हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहां पर, पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहां पे सेलेरी मसल्स अपने आप को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है लेंस, थिक हो जाता है हमारा लेंस। और लेंस थिक हो गया तो क्या होगा भाई लेंस थिक मोटा, और लेंस मोटा हो जाएगा तो लेंस छोटा भी तो हो जाता है। देखो लेंस मोटा तो छोटा, तो उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, एक मिनट, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। तो याद रखना, इसको ऐसे याद रख लेना, अगर लेंस मोटा तो लेंस छोटा, ठीक है, फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी तो क्या होगी। और एक चीज, एक रिलेशन याद रखना, पावर जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। तो फोकल लेंथ घट गई तो पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी केस में मैं बता रहा था, पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कुछ बातें ध्यान में रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नियर के लिए क्या होता है, सिलेरी मसल्स अपने आप को क्या कर लेती है, कॉन्टैक्ट कर लेगी, लेंस हो जाएगा थिक हो गया तो वो छोटा हो जाएगा उसका फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन होता है। इसीलिए जो नियर ऑब्जेक्ट के लिए सिलेरी मसल्स को अपने आप को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, पावर बढ़ानी पड़ती है लेंस की, और तब जाके जो दूर फोकस हो रहा है वो रेटिना पे आके इमेज बन जाती है। और दूर वाले के लिए क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, दूर वाले के लिए क्या होता है, दूसरे कलर से लिख रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। दूर वाले के लिए क्या होता है, सिलेरी मसल जो है, सिलेरी मसल्स अपने आप को क्या कर लेती है, रिलैक्स्ड। रिलैक्स करने की वजह से क्या होता है, रिलैक्स, फैल जाएगा लेंस भी, तो लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और लेंस थिन हो गया तो क्या होगा भाई लेंस लंबा भी तो हो जाएगा, लेंस पतला लंबा हो जाएगा फोकल लेंथ, मोटा तो छोटा हो जाएगा फोकल लेंथ, पतला लंबा हो जाएगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहां पे क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ यहां पे बढ़ जाएगी। और फोकल लेंथ और पावर का इनवर्सली रिलेशन होता है, तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ यहां पे बढ़ गई है तो पावर यहां पर घट जाएगी। तो सिंपल मामला है ना, इजी है ना। तो इस चीज को याद रखना, तो इसी को मैंने यहां लिख रखा है, ध्यान रखना। तो रिलैक्स सिलेरी मसल्स होती है तो क्या होता है भाइयों, सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है तो लेंस हो जाता है थिन पतला, फोकल लेंथ मतलब लेंस पतला तो लंबा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, लंबी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, इनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब समझ आ गया, समझा दिया मैंने बहुत प्रॉपर्ली, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत मेहनत लगी है इस चीज को समझाने के लिए, ठीक है। फिर आया कॉन्ट्रैक्टेड सिलेरी मसल्स। हाँ भाई, अगर सिलेरी मसल्स क्या कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा मतलब छोटा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी, लेंस हो जाएगा थिक, फोकल लेंथ डिक्रीज, इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो आप एक और चीज से समझ सकते हो, एक यहां पे देखो, यहां पर देखिए भाई साहब, यहां पर देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, जैसे हम पास की चीज को देख रहे हैं, ये पास की चीज को हम देख रहे हैं, तो ये लेडी हमें बिल्कुल क्लियर दिख रही है, बाहर की जो पीछे गाड़ियां हैं वो ब्लर हो गई है। तो दैट एबिलिटी, जब हम पास की चीजों को फोकस करते हैं ना, तो हमें पास की चीज बिल्कुल क्लियर दिखती है, और सारी जो आसपास की चीजें और दूर की चीजें क्या हो जाती है, ब्लर। दैट्स एबिलिटी इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन।
जैसे मैं दूर की चीज देख रहा हूं, मैं गाड़ियों को प्रॉपर्ली देखना चाहता हूं, मेरी मेरी आंखें चाहती हैं कि मैं बाहर देखूं, मैं पेड़ देखूं, मैं गाड़ियां देखूं, एवरीथिंग देखूं, सिर्फ मैं पास के लोगों को ब्लर कर दूंगा। तो होता क्या है, जैसे मैं बाहर की चीज देख रहा हूं, आसपास जो लोग हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लर। इसीलिए यहाँ पे लेडी ब्लर है और बाहर सब कुछ क्लियर विजिबल है। दैट्स द एबिलिटी, इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। समझ रहे हो होता क्या है? देखो दूर की चीजें, अब देखो यहां पे देखो ना, दूर से अगर मैं दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा हूं, जैसे मैं इस कार को फोकस कर रहा हूं, तो रेज दूर से आएंगी, पैरेलल आती है ना, इन्फिनाइट। दूर की चीजों को फोकस कर रहा हूं ना, इन्फिनाइट आ रही है, तो लेंस अपने आप को, सिलेरी मसल्स यहां पे क्या कर रही है, अपने आप को रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स करेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला। पतला तो फोकल लेंथ बड़ी हो जाएंगी। लेंस पतला मतलब लेंस लंबा, फोकल लेंथ लंबा, मतलब इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं रहेगी कि जो रेटिना से पहले बन रहा था, जो इमेज पहले रेटिना से बन रही है, उसकी कन्वर्जिंग पावर घट गई। भाई फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर घट गई, पावर घट गई तो वो इतनी जल्दी कन्वर्ज नहीं करेगा, वो एक टाइम लेगा और थोड़े डिस्टेंस पे जाके कन्वर्ज करेगा, जिसकी वजह से रेटिना पे आ जाएगी आपकी इमेज। सेम यहाँ पे केस, हम नियर बाय ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो लेंस क्या हो जाएगा अपना मोटा, क्यों सिलेंडर मसल्स क्या करेगी, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और आपकी इमेज दूर ना बनने की जगह रेटिना पे आ जाएगी, क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ घट गई है यहाँ पर, क्योंकि लेंस थिक हो चुका है। लेंस थिक मतलब लेंस मोटा तो छोटा, छोटा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। सिंपली ध्यान रखना, तो आप इस चीज को समझ सकते हो। आप लेंस को मानो सिंचैन की मम्मी, सिंचैन की मम्मी सिंचैन को क्या कर देती है, जब समझना आपको क्या करना है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, क्या करना है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, तो लेंस क्या कर देता है, अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। तो सिंचैन की मम्मी ने उस लेंस को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया सिंचैन को। तो इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको पास की चीज देखना है तो उसकी सिंचैन की मम्मी ने क्या कर दिया, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसको मोटा कर दिया, जिस प्रकार से उसका मुंह मोटा दिख रहा है सिंचैन का, समझ रहे हो, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी और रेटिना पे इमेज बन जाएगी। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, आपकी जो इच्छा, हर प्रकार से मैंने समझा दिया। दैट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द यस, हाउ क्लोज हाउ फार एक्सप्लोरिंग द आईज विजन रेंज, आप कितनी दूर नॉर्मली और कितनी पास नॉर्मली आप देख सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो आओ देखते हैं। तो आप भाई साहब, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपका कितना है, आपसे पूछता होगा ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपका कितना है। नॉर्मल क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में ध्यान रखना। तो आप नियरली जो मिनिमम डिस्टेंस है आप नॉर्मली कैसे कितना देख सकते हैं। तो भाई मैं इतना बहुत प्यार से, आसानी से, काफी देर तक इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं इतनी दूरी पे। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहां पास में ले आता हूं और थोड़ा पास ले आता हूं, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं ज्यादा दूरी तक, मतलब ज्यादा देर तक तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखें हो जाएंगी दर्द, मेरी पेन आ जाएगी मेरी आंखों में। और यही ऑब्जेक्ट अगर मैं पास ले आता हूं, एक टाइम पाएगा, पास लेकर ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ब्लर, क्योंकि उतनी एडजस्टमेंट नहीं कर पाता लेंस। तो मिनिमम मैं नॉर्मली कितनी ज्यादा देर तक उस ऑब्जेक्ट को मिनिमम डिस्टेंस पे देख सकता हूं, मैं इतनी दूरी रख सकता हूं, इतनी दूरी। और वो जो दूरी होती है जिसको मैं नॉर्मली काफी देर तक देख सकता हूं बिना किसी परेशानी के, रीडिंग करते टाइम बुक को, अखबार पढ़ते टाइम, और भी सारी चीजें जो आप नॉर्मली देख सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है वो होता है नॉर्मली अडल्ट पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट विच द ऑब्जेक्ट सीन मोस्ट ऑफ द डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, बिना किसी परेशानी के, वो होता है नियर पॉइंट ऑफ आई। यंग अडल्ट की कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और जो किड्स होती है वो, उनकी आई लेंस की जो मेन है ना, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, सिलेरी मसल्स क्या कर रही है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, वो लेंस क्या एक फ्लेक्सिबल है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बच्चों के अंदर उसकी ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर से कम भी होता है तब भी वो नॉर्मली देख पाते हैं। बट एज के साथ साथ उनको 25 सेंटीमीटर पे आना पड़ता है, और एज एक टाइम बढ़ जाती है तो 25 सेंटीमीटर भी नहीं दिखता है उसको, और दूर, नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन उनका और दूर हो जाता है। तो जैसे आप बड़ों के कंपेयर करोगे तो बड़े जो बूढ़े हैं वो इतने डिस्टेंस पे नहीं देखते हैं, फोन चलाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार को थोड़ा दूर करके देखते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी जो लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो घट जाती है।
लेंस क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उनका उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता, जिसकी वजह से उनको नियर 25 सेंटीमीटर नहीं रहता, थोड़ा और दूर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना फॉर किड्स ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर है, लेस देन होगा 25 से भी कम हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। कम भी देख सकते हैं थोड़ा सा और थोड़ा ज्यादा भी देख सकते हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर थोड़ा इतने से भी देख सकते हैं, वो इतना से भी प्रॉपर्ली देख पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। हाँ, फॉर किड्स इट्स ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, याद रख सकते हो आप, ये भी बात सही है। हाँ, फर्दस्ट मतलब कितना दूर देख सकते हो आप, तो आपने नोटिस किया होगा, मैं यहां से चांद तक देख लेता हूं, आप बोलोगे ना मैं तो बहुत दूर देख सकता हूं, यहां से मैं अमेरिका तो नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि धरती गोल है, समझ रहे हो? तो यहां से आप क्या करते हो, यहां से आप चांद को भी देख लेते हो, सूरज भी देख लेते हो, तारे भी देख लेते हो, मतलब तारे कितनी दूर है हमारे से, नोटिस किया आपने? तो हमारा जो डिस्टेंस है देखने का, फार पॉइंट, वो ज्यादा है और उसकी कोई तुलना नहीं है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते हम एक्चुअल में। ये नहीं बोल रहा कि आप चांद के दाग तक देख लोगे, सूरज के कण कण को देख लोगे, तारे एक्चुअल में उसके तारों पे जो अनग ग्रह हैं उनके अंदर भी देख सकते हो, ऐसी मतलब आप पूरा डिटेल डेप्थ तो नहीं, बट आप देख सकते हो, समझ रहे हो? तो जो फार पॉइंट होता है आई का, वो हम एक मापन, कोई माप नहीं है उसका, हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम फार पॉइंट एज मान के चलते हैं, वो इनफाइनाइट है। द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट, और द आई इट्स फार पॉइंट्स क्या होता है, इनफाइनाइट फॉर नॉर्मल आई। ठीक है, हाँ, पर डिफेक्ट अगर जो डिफेक्टेड पर्सन होता है, जिसको पास का नहीं दिखता, दूर का नहीं होता, तो उनका को जो फार पॉइंट होता है ना, वो थोड़ा सा, जिनको समझ रहे हो, जिनको दूर का नहीं दिखता उनका फार पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो अभी अब मैं पढ़ाऊंगा, जैसे आपको डिफेक्ट्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्लियर होंगी ये सारी बातें। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मोस्टली एज्ड पर्सन के अंदर पाई जाती है। होता क्या है, यहाँ पे जो आई होती है बूढ़े लोगों की, आपने नोटिस की होगी, आपकी दादा दादी होंगी जो ज़्यादा हाईली एज्ड है, तो उनकी आंखें, एक अपनी आंखें कंपेयर करना, आपकी जो लेंस होते हैं आपकी आंखों के और आपके जो सिलेरी मसल्स और पिपिल होते हैं, तो वहाँ पे जो पिपिल जो मेन है, हमारा जो ब्लैक कलर का दिखता है ना पिपिल, वो बूढ़ों के अंदर जो एज पर्सन के होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं। एक्चुअल में होना क्या जाता है, मिल्की होने की वजह से क्या होता है, इनके लेंस क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होने की वजह से उनके अंदर क्या आ जाती है, मिल्कीनेस आ जाती है, वाइटिश पार्ट दिख जाता है। किस प्रकार से आप देख सकते हो, ये हमारी नॉर्मल आई है जो हमारी ब्लैक कलर की दिखती है, समझ रहे हो? और यहां पे आप देख रहे होंगे इस पार्ट में, यहां पे थोड़ा थोड़ा मिल्कीनेस दिख रही है। क्या दिख रही है? मिल्कीनेस। ये क्या हो जाता है, यहाँ पे लेंस जो हो जाता है वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे व्हाइटिश कलर दिखती है, और इसी बीमारी को हम बोलते हैं कैटरैक्ट। आप और ज्यादा प्रॉपर्ली देखना चाहते हो, ये हमारी नॉर्मल आई है और ये हमारी कैटरैक्टेड आई है। जो पर्सन को कैटरैक्ट हो जाता है तो कुछ इस प्रकार की व्हाइटिश आई दिखने लग जाती है। होता क्या है इस बीमारी में, होता क्या है, हमें प्रॉपर्ली चीजें नहीं दिखती, हमें चीजें बहुत ही ज्यादा ब्लर दिखती हैं। क्यों? रीजन क्या है, जो नॉर्मल आई होती है उनका लेंस प्रॉपर्ली लाइट को अंदर लेके जाता है और एक जगह फोकस करता है, समझ रहे हो? और जो कैटरैक्ट वाली जो आई है, कैटरैक्टेड आई जो है, वो धुंधलापन आने की वजह से, व्हाइटिश कलर आने की वजह से, आप भी देखो यार, आप हेलमेट पहन रहे हो बाइक चलाते हुए, आपके फादर बाइक चलाते हुए हेलमेट पहन रहे हैं, तो हेलमेट जब न्यू होता है तो वो जो शीशा होता है वो बिल्कुल अच्छा होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। तो फादर को या मदर को जब स्कूटी चलाती हैं, बाइक चलाते हैं पर्सन, तो उनको प्रॉपर्ली चीजें दिखती है। वही हेलमेट अगर टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो वो प्रॉपर्ली वहां पर विजिबिलिटी नहीं रहती, पर्सन वो ढंग से देख नहीं पाता, क्योंकि वहां पे क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ धुंधलापन, स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की ही स्क्रैचेस ये बोल सकते हो, स्क्रैच नहीं बोलेंगे, वहां पे व्हाइटिशनेस आ जाती है, मिल्कीनेस आ जाती है। तो होता क्या है, वहां से लाइट प्रॉपर्ली अंदर जा नहीं पाती, हम प्रॉपर्ली देख नहीं पाते। होता क्या है, ये स्कैटर कर देती है सारी लाइट को, इधर उधर इधर उधर। देख पा रहे हो ना किस प्रकार से स्कैटरिंग दिख रही है, क्योंकि धुंधलापन, मिल्कीनेस क्या करती है, हर लाइट को इधर उधर रिफ्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता,
है ना। प्रॉपर कन्वर्जिंग ऑफ लाइंस, लाइट नहीं हो पाती, एक जगह फोकस नहीं हो पाती, इसकी वजह से कैटरेक्ट बीमारी में हमें प्रॉपरली दिखता नहीं है। तो समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल ऑफ ओल्ड एजेस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट। ध्यान रखना, सिंपल डेफिनेशन दे दिए, अगर आए तो ध्यान रखना। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, आपको धुंधला धुंधला चीजें दिखेंगी, और एक टाइम आएगा ये बहुत ही ज्यादा मिल्कीनेस हो जाता है तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट रही है अंदर नहीं जा पाएगी तो दिक्कत आएगी ना, रेटिना पे इमेज बनेगी नहीं, आपके सेंसिटिव सेल्स उसको सेंस कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको हो सकता है कि पार्शियल विजन में भी दिक्कत आए, आपको पार्शियली विजन हो या कंप्लीट ही विजिबल ही ना हो सकता है, ऐसी भी स्टेज आती है। तो विजन कैन बी रिस्टोर्ड। एक तरीका है जिससे आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो, दैट तरीका इज कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है, तो इसीलिए बूढ़े लोग ज्यादातर, आपने सुना होगा कि कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए मेरे ग्रैंडफादर गए हुए हैं, उनकी कैटरेक्ट की सर्जरी, आपने इस तरीके से बातें सुनी होंगी। तो कैटरेक्ट सर्जरी आप समझ पाए, क्योंकि उनकी आईज मिल्कीनेस और क्लाउडीनेस हो जाती है जिसकी वजह से उनको प्रॉपर्ली दिखता नहीं है, तो कैटरेक्ट सर्जरी करवा के उसको ठीक किया जाता है। तो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट फॉर वन? क्यों नहीं है हमारी एक आंखें, दो आंखें क्यों दी है भगवान ने? क्यों दी है भाई साहब? क्योंकि दो आंखें काफी कुछ देख पाती है, एक आंखें इतनी प्रॉपर्ली चीजें नहीं देख पाती, है ना। काश भगवान करते तीन आंखें देते, पीछे और देते, जिसे हम चोर को पकड़ लेते, या कोई भी, है ना, क्लास में कोई शरारतें करता ना पीछे से, तो उसको पकड़ लेते और तुरंत फिर तुम फंसते भी, टीचर के भी आगे पीछे दोनों आंखें हो जाती तो टीचर पीछे से पकड़ लेता मैं। तो जो आप शरारतें कर लेते हो, टीचर जब बोर्ड पे पढ़ा रहा होता है तो पकड़े जाओगे। तो दो आंखें दी है, जनरली उसकी बात करते हैं। क्यों दी है दो आंखें? एक आंखों से काम नहीं चलता क्या? चलता भाई साहब। जिनकी एक आंखें खराब हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली कोई डिफेक्ट आ जाता है, उनकी एक आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको एक आंखें बंद करनी पड़ती है, नहीं पड़ती? कुछ यहाँ पे कवर करते नहीं करते, तो एक आंखों से काम चलाते नहीं चलाते? चल जाएगा। बट आप जिस प्रकार से दुनिया को देख के एंजॉय कर रहे हो दो आंखों से, उस प्रकार से आप दो आंखों से एंजॉय नहीं वो एक आंखों से एंजॉय नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? जो डेप्थ डिटेल आप दो आंखों से पाते हो वो एक आंखें नहीं दे पाएंगी, कितना कुछ मिस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जो एंजॉय आप दो आंखों से ले पा रहे हो, जो आप डेप्थ डिटेल आप पा रहे हो ना दो आंखों से, वो एक आंखों से नहीं मिल पाएंगी। ये रीजन है कि हमें दो आंखें दी गई हैं। तो एक आंखों, जैसे मैं एक आंख को ढक लेता हूं तो ऑलमोस्ट मैं एक आंखों से कितने एंगल तक देख पाऊंगा? तो अगर मैं एक आंखों को ढक लूंगा, एक आंख को, तो मैं ऑलमोस्ट 150 डिग्री एंगल पे देख पाऊंगा सराउंडिंग को, ऑलमोस्ट। अगर वो दोनों आंखें होंगी तो मैं ज्यादा एरिया कवर कर पाऊंगा। तो पहला तो ये रीजन है कि हम ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे देखने के लिए, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रॉपर्ली देख पाएंगे। समझ रहे हो? तो एक आंख होगी तो ऑलमोस्ट 150 डिग्री एंगल तक ही देख पाएंगे, दो आंख होंगी तो ऑलमोस्ट 180 डिग्री एंगल देख पाएंगे। एग्जैक्ट 180 नहीं, ऑलमोस्ट 180 डिग्री। समझ रहे हो? ये जैसे 180 डिग्री यहां हम प्रॉपर नहीं देख पा रहे, बट ऑलमोस्ट तो देख पा रहे ना, एक हिंट दिखती है ना यहां से कुछ गया, तो ऑलमोस्ट तो देख पा रहे ना। तो दो आंख होने के फायदा क्या हुआ? दो आंख होने का फायदा ये हुआ कि यहां लिखा है ना, टू आईज गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये चीज यहां पे आप इसको पढ़ना, वही चीज मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको शॉर्ट कर रखा है, जो आपको एग्जाम में लिखनी है वो ये है। इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल दे रखी है, वही लाइनें हैं, बट मैंने यहां उठा के ले आई कि आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर करने में हेल्प करेगी, बस इतना पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है? तो दो आंखें आपको क्या देती हैं? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देती हैं, और द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज इनहेंस्ड। मतलब आप चीज समझना, अगर आप यही चीज एक आंखों से देखोगे ना, मैं कोई चीज देखना चाहता हूं, जैसे मैं ये वाटर बोतल देख रहा हूं, ठीक है, आपके बेंच पे पड़ी होगी या फिर टेबल पड़ी होगी, जैसे मैंने यहां रख दिया टेबल पे, तो मैं इसको देखना चाहता हूं एक आंख से, तो एक आंख से मैं जो डेप्थ डिटेल होती है ना, डेप्थ फील्ड ऑफ व्यू होता है ना, वो प्रॉपर्ली इसके जो बोतल को देखना चाहता हूं, जो
विजुअलाइजेशन एक्चुअल दो आंखों से आती है वो एक आंखों से नहीं आती। समझ रहे हो मेरी बात? एक आंखें हमें ज्यादा डेप्थ फील्ड ऑफ व्यू देती ही नहीं है, डेप्थ डिटेल से हम चीजें देख नहीं पाएंगे। तो आप एक चीज समझना, जैसे मैं एक आंख से देख रहा हूं तो आपको ऑलमोस्ट 2D ही दिखती है इमेज, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 2D नहीं दिखती, एक आंख से हमें एग्जैक्ट 2D नहीं दिखता, बट ऑलमोस्ट 2D आपको इमेज दिखती है। क्योंकि आपको मैंने जब आई पढ़ा रहा था तो आपको बताया था ना, आईज 2D इमेज बनाती है, ब्रेन में जाके वो सिमुलेट होके 3D में कन्वर्ट होती है ना। तो एक आंख से जब आप देखते हो ना ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपको 2D 2 डायमेंशनल ही दिखता है, ज्यादा आप डेप्थ डिटेल नहीं देख सकते। और काफी देर से आप इसको बंद करके रखो और देखते रहो एक ऑब्जेक्ट को, तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा, उतनी डेप्थ डिटेल नहीं मिलेगी। जैसे ही आप दूसरी आंखों को खोलोगे तो एक एक्सपीरियंस करोगे, आप उसी ऑब्जेक्ट को एक अलग वे में, एक अलग तरीके से और एक इनहेंस तरीके से आप चीजों को देख पा रहे हो। समझ रहे हो? आप एक काम करो, घर में रहो, एक आंख बंद कर लो एक दिन के लिए और चीजें विजुअलाइज करो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, तो आपको वो मजा नहीं आएगा, वो आपको एक छोटी सी कमी दिखेगी, वो इनहेंसमेंट नहीं दिखेगी। समझ रहे हो? जो आप जिस तरीके से आप डेली लाइफ में देख रहे हो ना, वो मजा नहीं आएगा। तो आप क्या करो, एक दिन ऐसा करके देखो, फिर एक दिन आंखों को खोल के देखना, तो आपको वही चीज बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ डिटेल पता चलेगी। समझ रहे हो ना? तो मैंने जैसी आंख खोली तो मेरे को उसी ऑब्जेक्ट की पूरी डेप्थ डिटेल, डेप्थ फील्ड ऑफ व्यू उसका दिखा, और मैं और भी ज्यादा इनहेंस वे में, और 3D उसकी जो इमेज है अब 3D बन रही है दो आंखों की हेल्प से, क्योंकि प्रॉपर विजुअलाइजेशन हुई तो वो इमेज ट्रांसफर भी की गई, मतलब एज अ सिग्नल ब्रेन पे, ब्रेन ने उसको पूरा डेप्थ डिटेल से मेरे को चीजें देखने में हेल्प करी। समझ गए ना मेरी बात? तो दो रीजन है, पहला तो वाइडर व्यू मिलता है हमें ऑलमोस्ट 180 डिग्री, और दूसरा हम ज्यादा चीजों को डेप्थ डिटेल में समझ सकते हैं दो आंखों से, और 3 डायमेंशनली चीजें और भी ज्यादा बेटर हो जाती हैं। तो द एबिलिटी टू डिटेक्ट द फेंट ऑब्जेक्ट, the ability to detect the faint object is enhanced with 2 eyes। समझ रहे हो? enhance की जाती है ऑब्जेक्ट की दो आंखों की वजह से। our eyes are separated by a few centimeter and each eyes sees a slightly different image। हरे दोनों आईज का देखने का तरीका और उसका जो इनहेंसमेंट, मतलब काफी कुछ चीजें दोनों आई पे अलग अलग डिपेंडेंट है। our brain combines the two images into one and tells us how close or far away the things both of the eyes provide the 3 dimensionally of that। समझ रहे हो? image into one and tell us how close or far away the things। अच्छा समझ गए? इसे एक आंख से देखोगे ना तो ना ही आप प्रॉपरली ऑब्जेक्ट को ये बता सकोगे कितनी दूर होगा एग्जैक्ट, कितनी पास होगा। जैसे आप दोनों को देखोगे तो आपको एक डेप्थ डिटेल मिलेगी, तो आप प्रॉपरली बता सकते हो ऑब्जेक्ट कितनी दूर होगा, उसकी ऑब्जेक्ट को पूरा डिटेल में आप पास कितनी होगा, कितनी दूर होगा, हर एक चीज जान पाओगे दोनों आंखें अगर खुली होंगी। समझ रहे हो? इसलिए दोनों का आंखों का होना ज्यादा फायदेमंद है। और कुछ एनिमल्स होते हैं, प्रे एनिमल्स, जिनकी आंखें आपने देखा होगा साइड में होती है। साइड में होने का क्या होता है, उनका जो डेप्थ, जो वाइडर व्यू और भी ज्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना ऑलमोस्ट 360 देख सकते हैं वो, क्योंकि प्रे एनिमल्स जैसे जानवर हो गए, चिड़िया होंगी, वो अपने आप आंखें रोटेट करके ऑलमोस्ट 3D देख पाती हैं। उनको जरूरत है, जैसे उनके पास जबान नहीं है बोलने के लिए, उनके पास ये एबिलिटी दी है कि वो देख सके। समझ रहे हो? तो हमारे पास काफी कुछ चीजें, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें एडजस्ट की है भगवान ने, नेचर है सब कुछ, तो हमारे लिए इतना जरूरत थी तो भगवान ने उस हिसाब से चीजें बना दी। समझ गए? नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द, समझ गए ना क्यों हमारे दो आंखें हैं, एक से काम क्यों नहीं चलता? समझ आ गया? अब आ जाते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन के ऊपर। डिफेक्ट ऑफ विजन कई कारणों के बस आ सकते हैं। पहला रीजन ये है कि डिफेक्ट्स आने का, या फिर आपके हेरिटेंस के थ्रू आए हो, पेरेंट्स के द्वारा बचपन से ही, है ना। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आजकल की दुनिया क्या करती है, नियर वर्ल्ड होगी वो। आजकल की दुनिया पास की चीजों को ज्यादा देख रही है, एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है अपने आप को, बच्चे हैं गेम्स में अपने आप को बिजी कर ले रहे हैं। समझ रहे हो? बड़े जो है लैपटॉप्स में वर्क कर करके परेशान है,
पीपीटीज बनाते हैं, जैसे हम भी हैं पीपीटीज बनाते हैं, वर्क करते हैं, तो अधिकतम टाइम आप देखोगे अपने पेरेंट्स को वो लैपटॉप की स्क्रीन में, फोन्स की स्क्रीन में बिजी हैं। तो हम अधिकतम टाइम दिन भर की जो दिनचर्या होती है वो हमारी पास की चीज़ों को देखने में निकल जाता है। समझ रहे हो? हम एक अपने कमरे में बंद है, बाहर घूमने नहीं जा पा रहे, और बच्चे भी इसी चक्कर में अंदर ही अंदर खेल रहे हैं गेम्स। आजकल के बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, इसी वजह से उनको ये बीमारी हो रही है, इन्वायरमेंटल अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए कहते हैं ना पेरेंट्स को कि बाहर जाओ खेलो, तो आपकी आंखें दूर की ऑब्जेक्ट भी देखेंगी, पास की भी देखेंगी, ग्रीनरी भी देखेंगी, तो जिससे क्या होगा, एडजस्टमेंट ठीक रहेगा। पहले ज़माने में जो बच्चे होते थे, जो आपके पेरेंट्स हैं, शायद उनकी आंखें अभी तक ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो जिस टाइम, क्योंकि यही एज होती है, जो छोटा बच्चा होता है यही एज होती है जिस टाइम आपकी लेंस प्रॉपरली मॉडिफाई होता है, आपकी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से जनरेट हो रही होती है। आपने अगर अपने आप को क्लोज कमरों में बंद कर लिया, आप क्लोज ऑब्जेक्ट ही देते रहोगे, तो लेंस उसी प्रकार से मॉडिफाई हो पाएगा, तो आप पास की चीजें ही देख पाओगे, दूर की चीजें देखने में डिफेक्ट आएगा। दैट्स व्हाट कि डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स जो होते थे हमारे, या हमारे दादा दादी होते हैं, उनकी आंखें इतनी जल्दी यार खराब नहीं होती। रीजन क्या था? क्योंकि जो पेरेंट्स थे, जो हमारे दादा दादी थे, बचपन में उन्होंने बाहर खेला, तो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर किया, पास की भी चीज़ों को देखा, तो उनकी आई का जो डेवलपमेंट हुआ वो प्रॉपर हुआ। बट कि आज की जो एज जनरेशन है वो पास की चीज़ों को ज़्यादा देख रही है, जिसकी वजह से उनको पास की चीज़ें तो क्लियर दिखती है, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, जिसकी वजह से उनको एक बीमारी हो जाती है। दैट्स बीमारी इज डिफेक्ट ऑफ विजन, और वो हम 3 प्रकार की बीमारी है उनको देखने वाले हैं। तो आपकी पहली जो आती है डिफेक्ट्स, वो होता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस। मायोपिया मतलब जिसको मायोपिया, मेरोपिया है ना वो नहीं है, मायोपिया। मायोपिया नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस जिसको पास की चीजें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती, और इसी प्रकार की बीमारी हो जाएगी अगर आप अपने आप को क्लोज रखोगे, बंद कमरों में रखोगे। तो प्लीज़ थोड़ा समय निकालो, बाहर जाओ और एक्सप्लोर करो, दूर की चीज़ों को देखो, जिससे आपकी आई का एडजस्टमेंट प्रॉपर रहे, डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाए। अपने बच्चों को भी बोलो, समझ रहे हो? अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो अपने बच्चों को भी ये चीज़ बताना कि फोर्सफुली उनको बाहर भेजो, कि चाहे जाके खेल के आए, कि उनकी आई का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। ठीक है? तो मायोपिया नियर साइटेडनेस। हाइपर माइट्रोपिया क्या होती है? फार साइटेडनेस, जिनको पास दूर की चीजें दिखती है, पास की नहीं दिखती, ऐसे भी लोग होते हैं। और प्रेसबायोपिया एक अलग तरीके की बीमारी है, जो एज्ड आई जिसे बोलते हैं ना, एज्ड आई। आपने बोला होगा ना, पूछा होगा अपने दादाओं से, कहती यार हमारी आंखें तो बूढ़ी हो गई हैं। तो एक तो ये है, उन्होंने जो दादा दादी है, भले साइंस नहीं पढ़ी, बट एक साइंस तो परफेक्ट बताते हैं कि मेरे को जो बीमारी है, मेरी आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं, और वो बूढ़ी को ही जो टर्म है वो कहलाती है प्रेसबायोपिया। सही में वो जो बीमारी है उनकी आईज एज्ड होने की वजह से आती है, जो है प्रेसबायोपिया। ध्यान रखना। तो अब इनको डिटेल में देखने वाला है। मायोपिया जिनको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रिया जिनको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। प्रेसबायोपिया एक ऐसी बीमारी है, ये जनरली हाइपरमेट्रोपिया के जैसे रिलेट करती है, बट उनको एक ऐसी, मतलब जो आपके दादा दादी हैं उनको ना प्रॉपर पास का दिखता, ना ही प्रॉपर दूर का दिखता, बट वो जनरली इससे रिलेट होती है। हाइपरमेट्रोपिया जिनको दूर का हम बोलते हैं, जनरली नहीं दिखता। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले डिफेक्ट को, जो है हमारा मायोपिया। मायोपिया जो होता है ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इसको नियर साइटेडनेस मतलब इसको पास की चीजें जिसको दिखती है ना, देख पाते, जो पास की चीजें प्रॉपर्ली देख पाते, इसलिए इसको बोला गया है नियर साइटेडनेस। हाँ, मायोपिया ये डिफेक्ट्स पढ़ाने से पहले एक चीज और बताऊंगा, हमें लेंस के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमें करेक्शन पढ़नी है, तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा, इसलिए मैं लेंस को थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो होता है कन्वर्जिंग लेंस। एक मिनट, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग। और कॉन्केव लेंस जो होता है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो होने क्या वाला है, जो लाइट रेज आ रही हैं, समझ रहा, वो सारी क्या करेगी? कन्वर्ज कर देगी। कन्वर्जिंग लेंस है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज कर देती है। और जो कॉन्केव लेंस है, जो लाइट रेज आ रही है, बस थोड़ा सा आइडिया ले लो, वो क्या कर देगी? इन लाइट रेज को
डाइवर्ज कर देगी, समझ रहे हो? तो ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। तो दो बात याद रखना, कॉनकेव लेंस क्या करती है, लाइट रे को कन्वर्ज कर देगी, डाइवर्जिंग लेंस जो कॉनकेव लेंस है वो उसको डाइवर्ज कर देगी। इसी वजह से जो चश्मे होते हैं वो इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, इन्हीं यही दो लेंसेज होते हैं। हमें जब जरूरत होती है लाइट को पहले कन्वर्ज करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, वो क्या करता है, उसको कन्वर्ज करने में हेल्प करता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, उसको डाइवर्ट करने में हेल्प करता है। ध्यान रखना इस चीज को। नाउ नेक्स्ट मून अपने टॉपिक पाते हैं, माइपिया। तो इसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जिनको पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, इसलिए पास का दिखता है इसलिए नियर साइटेडनेस बोलते हैं। अ पर्सन विद माइपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये जो इमेज है आपको देख पा रहे हो, तो इमेज आप देखो, ये जो स्पेक्स है रखे हैं, समझ रहे हो, ये जो स्पेक्स है, ये जो स्पेक्स है, स्पेक्स से पहले मैं मान रहा हूं आईज थोड़ी दूर है, आईज ये आसपास की टेबल को तो देख पा रही है, देख पा रहे हो आप, आसपास की टेबल को देख पा रही है, बट जैसे ही स्पेक्स के बाहर देखो हम दूर की चीजों को देख नहीं पा रहे, ब्लरी सी ब्लरी है। तो मायोपिक आई कुछ इस प्रकार से होती है, जिसको मायोपिया होता है वो पास की चीजें इस प्रकार जैसे टेबल देख पा रहा है बट दूर की चीजें नहीं देख पाता, कुछ इस प्रकार की विजिबल इस बार की प्रकार की कंडीशन होती है ना। इसे करेक्ट कैसे करते हैं, जैसे ये लेंस लगता है तो हम पास की चीजें भी प्रॉपर देख पाते हैं और दूर की चीजें भी देखो लेंस लगने के बाद प्रॉपरली देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन मायोपिक आई की होती है, ठीक है। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें नहीं दिख पाता डिस्टिंक्टली। और फार पॉइंट जो होता है वो नियरर देन इंफिनिटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल चुका है ये, जो फार पॉइंट होता है वो नियरर देन इंफिनिटी होता है। तो हम मायोपिया में क्या होता है, हम पास की चीजें देख पाते हैं दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं। तो हम जैसे नॉर्मल पर्सन की जो फार पॉइंट होता है विजन का, वो अभी हमने पढ़ा इनफाइनाइट होता है। जो ये मायोपिक आई होगी, जो इसको ये बीमारी होगी, उसको तो फार पॉइंट इनफाइनाइट हम बोल नहीं सकते, वो समझ रहे हो। तो उसका जो फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं होके नियर देन इनफाइनाइट ही हो जाता है। उसका एक फिक्स, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं डिफाइंड पॉइंट होता है, वो एक रेंज पे ही देख पाता है, फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं कहेंगे उनके लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो फार पॉइंट इज नियरर देन इनफाइनाइटी, ध्यान रखना, केस बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मायोपिक नियर साइटेडनेस में, हाँ एक चीज और देख सकते हो आप, इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हो, नॉर्मल आई जो होती है आप देख पा रहे हो, नॉर्मल आई पास के दो बच्चे, मैं जैसे देख रहा हूं, मैं नॉर्मल पर्सन हूं और देख रहा हूं, तो पास के दोनों बच्चे भी मेरे को क्लियर दिख रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी क्लियर दिख रहे हैं। जैसे मायोपिक आई, क्योंकि बच्चे आगे हैं पेरेंट्स पीछे है ना, तो मायोपिक आई क्या करेगी, वो पास की चीजें देख पाएगी, देखो बच्चे दिख रहे हैं पर पेरेंट्स प्रॉपर्ली नहीं दिख पा रहे। रीजन क्या है, तो अभी मैंने आपको जब लेंस पढ़ा रहा था, मतलब ये चीजें बता रहा था, तो यहां पे एक चीज पढ़ाई थी ना, ये देखो जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे यहीं से समझ लो आप, कहां गया, तो होने क्या वाला है, जो मायोपिक आई है वो दूर की चीजों को देख नहीं पाती। रीजन क्या है, वो ये रही, मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो दूर की जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने की वजह से क्या होती है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको पहले फोकस कर देता है रेटिना पे आने से पहले, तो वही चीज है दिख रही है, देखो आप नोटिस करो, देखो दूर से जो रेज आ रही है वो पहले ही यहीं पे ही इमेज बन जा रही है और रेटिना पे जा ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई साहब, इमेज बन नहीं पा रही। इसलिए मायोपिक पर्सन दूर की चीजें नहीं देख पा रहा, क्योंकि फोकस ही पहले हो पा रहा है, पहले हो जा रहा है। नॉर्मल आई का जो दूर की चीजों को देखने के होता क्या है, उनका फोकस जो रेटिना पे ही बनता है जाके, और मायोपिक आई का जो होता है उनका फोकस पहले ही बन जाता है रेटिना से पहले, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो आप ये भी देख सकते हो, हाँ होता क्या है, समझना, एक नॉर्मल पर्सन से हम कंपेयर करते हैं कैसे मायोपिक पर्सन कैसे डिफेक्ट आ जाता है इसके अंदर। तो इस चीज को देखने से पहले ये लाइनें पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में लिखने हैं। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, देख पा रहे हो, इन फ्रंट में बन जाती है, रेटिना पे जा ही नहीं पाती, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है इमेज, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। द डिफेक्ट मे बी अराइजेस ड्यू टू, दो तरीके से रीजन है, तो ये चीज समझना। ये हमारी नॉर्मल आई है, आई बॉल है। तो होता क्या है, दूर से जो रेज आ रही हैं,
दूर से जो रेज आ रही हैं, या फिर वो नॉर्मल आई रेज तो उसको बिल्कुल प्रॉपरली रेटिना पे लेके जा रही हैं। जो माइपिक आई में ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो फ्रंट मतलब रेटिना से पहले क्यों बन रही है, क्योंकि वो जो लेंस है वो उसको पहले ही कन्वर्ट कर दे रहा है, नहीं कर दे रहा। समझ रहे हो ना, क्योंकि लेंस में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेंस के एपरेचर से कुछ गड़बड़ी हो रही है यहां पे। समझ रहे हो मेरी बात? तो लेंस का एपरेचर यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है इस बीमारी में। लेंस का एपरेचर क्या कर रहा है, अपने आप को मॉडिफाई कर चुका है। उनके जो माइपिक पर्सन का है, लेंस का एपरेचर में कुछ गड़बड़ी हो गई है कि वो लाइट रेज को प्रॉपर्ली कन्वर्ज नहीं कर रहा है कि रेटिना पे जाए, वो पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा है कि फोकस पहले बन जाए रेटिना से। हो क्या रहा है, उनका जो आई लेंस है वो थिक हो जा रहा है। अभी बताया ना, आई लेंस थिक तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, थिक मोटा तो फोकल लेंथ छोटा, फोकल लेंथ छोटा तो इन्वर्सली रिलेशन क्या होती है, पावर बढ़ जाती है लेंस की पावर बढ़ गई तो कन्वर्ज पहले कर दे रहा है। तो मतलब कन्वर्ज पहले हो रहा है। तो पहला रीजन क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जा रहा है लेंस का, लेंस हमारा थिक हो जा रहा है, फोकल लेंथ क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, पावर बढ़ जा रही है। तो रीजन पूछता है कि मायोपिया किस वजह से हो रहा है, तो पहला रीजन क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है लेंस का। और दूसरा रीजन क्या है भाइयों, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, कि लेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, दिक्कत आईबॉल के अंदर ही आ गई है। कैसे समझना, जो कभी कभार क्या होता है, जो माइपिया है, जिस पर्सन को बीमारी होती है, जो आईबॉल होती है वो अपना साइज भी डिस्टोर्ट कर बैठती है। तो इनमें क्या हो जाता है, जो नॉर्मल आईबॉल से उनका साइज जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। लेंस प्रॉपरली अपना प्रॉपर काम कर रहा है, जहां पे बना रहा होता है इमेज वहां पे बना रहा होता है प्रॉपरली, जहां रेटिना तक पहुंचने के लिए उसकी एबिलिटी पूरी प्रॉपरली मैच कर रही होती है। बट क्या हो जाता है, आईबॉल बड़ा हो जाता है, आईबॉल बड़ा हो जाएगा, रेटिना पहले ही खिसक जाएगा, नीचे खिसक जाएगा, तो लेंस का क्या गड़बड़ी यहां पर। तो दूसरी रीजन ये है कि इलोंगेशन हो जाती है आईबॉल की, जिसकी वजह से यहां पर डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है मायोपिया। तो दो रीजन बताए आपको, पहला रीजन क्या है कि एक्सेसिव कर्वेचर, लेंस थिक हो जाता है। दूसरा रीजन क्या हो जाता है, आपका आईबॉल इलोंगेट कर जाता है, जिसकी वजह से रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, दो याद रखना, ये है मायोपिया के बारे में। तो ध्यान रखना, ये देखो, ये है नॉर्मल आई रे, ये है नॉर्मल पीपल की आईज, और ये मायोपिक पर्सन की जब आईबॉल क्या कर रहा है, इलोंगेट कर जा रहा है, जिसकी वजह से रेटिना पे, देखो यहां पे परफेक्ट था, इलोंगेट करने के बाद रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रही। इसीलिए मायोपिया में याद रखना, जो इमेज बनती है मायोपिक पर्सन की, जो मायोपिया जो बीमारी होती है, वहां जो इमेज बनती है वो फोकस हो जाती है रेटिना से पहले। ये दो बातें ध्यान रखना। ठीक है, बाकी स्लाइड पे सब कुछ लिखा है। करेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो एक चीज और बताई थी मैंने अभी, क्या चीज, जो फार पॉइंट ऑफ होता है मायोपिक आई का, वो एक डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट नहीं होता। तो एक डिफाइंड पॉइंट हो जाता है, जैसे समझ लेना ये इसका फार पॉइंट है, क्योंकि वो दूर का तो देख नहीं पाते प्रॉपरली, है ना, तो दूर का नहीं देख पाएंगे, तो एक डिफाइंड पॉइंट तक ही देख पाएंगे, तो वो उनका फार पॉइंट कहलाता है। तो डिफाइंड पॉइंट जो होती है वो एक तरीके से नियर पॉइंट ही कहलाता है। तो नियर पॉइंट का जैसे रेज आती है वो पैरेलल नहीं आती, वो एक एंगल पे आती है, तो एक एंगल पे आ रही है। और वो इन फार पॉइंट उनके लिए क्या कहते हैं ना, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं अपने दादा के साथ खड़ा हूं, तो मैं बोलूंगा दादाजी मेरे को ना वो बिल्डिंग दिख रही है, तो दादा कहेंगे कौन सी बिल्डिंग भाई साहब मुझे तो नहीं दिख रही, मेरे को तो एक छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है। तो मेरे को लगेगा यार मेरे दादाजी पास वाली बिल्डिंग देख पा रहे, दूर वाली नहीं देख पा रहे, तो उनका फार पॉइंट वो पास वाली बिल्डिंग तक ही सीमित रह गया, मेरा फार पॉइंट बहुत दूर तक है। समझ रहे हो, तो दादा का जो फार पॉइंट है उसके हिसाब से मैं, वो जो छोटी बिल्डिंग है उसके हिसाब से उनकी आईज परफेक्टली काम कर रही है, पर मेरे हिसाब से मेरे को समझ आ गया उनको किस प्रकार की बीमारी है, मायोपिया। तो मैं उनको ले जाऊंगा किसके पास, लेंस कार्ड के पास, ठीक है और वहां जाके उनकी आंखें दिखाऊंगा, एक प्रॉपर लेंस ले आऊंगा सुटेबल पावर का। समझ गए ठीक है, दादा हो गए, आपके दोस्त हो गए, उनको भी होता है ये बीमारी, है ना। कुछ दोस्त होते हैं क्लास में पढ़ते हैं, टीचर बोलते थे इनको दूर का नहीं दिखता, आके बैठ जाओ पास में, वरना बोलना मत कुछ दिख नहीं रहा। समझ गए ना। तो जरूरी नहीं है बूढ़ों को
बच्चों को भी होती है, जिनको पास का दिखता, दूर का नहीं दिखता, कॉपी में देख पाते पर बोर्ड नहीं देख पाते, समझ रहे हो? हाँ, तो उनका एक फार पॉइंट डिफाइंड हो जाता है। फार पॉइंट जो डिफाइंड हो उसके अकॉर्डिंग उनकी रेटिना पे बिल्कुल परफेक्ट इमेज बनती है। पर मेरे अकॉर्डिंग तो बड़ी वाली बिल्डिंग है, तो बड़ी वाली बिल्डिंग में हो क्या रहा है उन दादाजी के साथ, जो मेरे दादाजी बगल में देख रहे हैं, वो छोटी वाली बिल्डिंग तो देख पा रहे हैं जो पास में है उन, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे लिए बड़ी वाली बिल्डिंग दूर है और जो छोटी वाली बिल्डिंग पास है। तो छोटी वाली बिल्डिंग के अकॉर्डिंग जो दादा का फार पॉइंट वो ये इसके अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट है। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को समझ आ रहा है यार एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ। एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है कि जो मेरे को बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है मेरे दादा को नहीं दिख रही। हो क्या रहा है, कुछ इस प्रकार के सिनेरियो हो रहा है। मेरे दादा को यहाँ ये वाली बिल्डिंग दिख रही है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो फार पॉइंट पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो दिख रही है, बट ये वाली नहीं दिख रही। रीजन क्या है समझना, जो ये वाली बिल्डिंग है उसका जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है, पैरेलल आती है, वो जो लेंस है उनका जो है उनका समझ रहे हो लेंस की पावर, कन्वर्जिंग पावर वो ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से वो पहले ही कन्वर्ज करके रेटिना से पहले इमेज बना दे रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर उनकी इमेज रेटिना पे बन नहीं पा रही, और जो जहां बन रही है वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स है नहीं, तो ब्रेन तक वो विजुअलाइजेशन जा नहीं पा रहा है। इसी वजह से वो दूर वाली बिल्डिंग नहीं दिख रही, जो मेरे को दिख रही है मेरे दादा को नहीं देख पा रहे, पास वाली दिख रही है। तो मैं समझ गया था कुछ ऐसा प्रॉब्लम। तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो होता है। तीसरा, हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो हमें, मैं चाहता हूं मेरे दादा जैसे मैं देख रहा हूं वो वाली बिल्डिंग वो देख पाए। तो वो पॉसिबल क्या होगा कि भाई यहां जो इमेज बन रही है प्लीज मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर दूं कि वो इमेज रेटिना पे जाके बने, उस वाली बिल्डिंग की जो रेज आ रही है मैं उसकी रेज रेटिना तक पहुंचा दूं। तो वो कैसे कर पाऊंगा? मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये जो लेंस है ना, ये जो इसकी कन्वर्जिंग पावर, ज्यादा पावर है ना इसकी, क्योंकि लेंस हो गया इनका थिक, मायोपिया के में क्या हो जाता है कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, अभी मैंने जैसा बताया लेंस हो गया थिक। तो लेंस को तो मैं ऐसा तो नहीं इसीलिए मैं से तो बोलूंगा चलो भाई थोड़ी सी रिलैक्स हो जा, थोड़ा सा देख जान दे, व्यक्ति परेशान है, मैं चाहता हूं मेरा दादा वहां तक देख पाए। तो सिलेरी मसल्स जो होती है हमारे कंट्रोल में नहीं है। दो तरह की मसल्स होती है ना, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये जो मसल्स हैं ये हमारी होती है वॉलेंट्री मसल्स, और जो आईज के अंदर जो मसल्स हैं इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है, थोड़ी बहुत है। जैसे मैं पास की देख रहा हूँ, हाँ ये तो कंट्रोल होगी, दूर की देख रहा हूँ तो एडजस्ट होगी, बट एक्चुअल में वैसे अभी नहीं बोल सकता कि मैं दादा के बोल दूं, दादा के रिस्पेक्टिव बोल दूं सिलेरी मसल्स को वो फैला दे, लेंस को उसकी कन्वर्जिंग पावर कम कर दे, भाई की रेटिना तक चले जाए, नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं जाऊंगा लेंस कार्ड और वहां से प्यारा लेंस दिलाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा दादा वो वाली बिल्डिंग देख लेगा। तो लेंस क्या करता है, वो एक लेंस कार्ड से जो चश्मा स्पेक्स मिलता है वो लेंस देता है। वो जो लेंस यूज होता है करेक्शन के लिए, वो याद रखना कॉनकेव लेंस यूज होता है। कॉनकेव लेंस अभी मैंने जैसा कि बताया, जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो उसकी जो पावर होती है वो कन्वर्ज करने की पावर होती है। जो लाइट रेज आ रही हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, सॉरी जो कॉन्वेक्स लेंस में जो गड़बड़ी हो गई है ना कोई बात नहीं। कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ध्यान रखना, बनाया सब कुछ एक्सप्लेनेशन गड़बड़ी कर दी, ठीक है। तो जो रेज आ रही है वो डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज। तो हमें उसकी जो कन्वर्जिंग पावर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये हमने लगा दिया कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यहाँ पे लाइट रे जो आ रही है वो स्ट्रेट जा रही है, यहाँ पे जो लाइट रे स्ट्रेट जा रही है, हालांकि वो थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाती है, कुछ समझ लो यहाँ से जा रही है, कुछ यहाँ से जा रही है, कुछ यहाँ से जा रही है। तो ये डाइवर्ज होके फिर ये डाइवर्ज करता है, फिर कॉनकेव उसको कन्वर्ज करता है। तो कन्वर्ज करने में लगता है टाइम, और उसको एक डिस्टेंस मेजर के टाइम पे होता है, और एक टाइम आता है कि वो रेटिना पे चल जाती है इमेज। तो करेक्शन क्या है मायोपिक आई के लिए, हमें कॉनकेव लेंस चाहिए। वो सुटेबल पावर पे डिपेंड होता है, कि पावर भी डिपेंड करता है किस एंगल पे कितनी पावर का लेंस लगाना है, उस पर डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो अब जो ऑब्जेक्ट जो दादाजी देख पा रहे हो उसको तो देख ही पा रहे हैं, जो मैं बिल्डिंग देख पा रहा हूँ वो भी प्रॉपर्ली दिख रही है ड्यू टू द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। डाइवर्जिंग लेंस ने उसको थोड़ा डाइवर्ज किया, जो लाइट रे जल्दी कन्वर्ज हो रही थी उसकी हेल्प से वो कन्वर्ज एक प्रॉपर सुटेबल डिस्टेंस पे हो रही है, जो यहाँ पे रेटिना है, जिसकी वजह से हम इमेज प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आप देखो, ये लेडी खुश है, बच्ची सी, ठीक है, क्योंकि लेंस लग गया है,
दूर की चीजें देख पा रही हो बेचारी। यस, नेक्स्ट आई हाइपरमेट्रोपिया। क्या? हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, एक चीज और बतानी है मेरे को, थोड़ा ध्यान रखना, याद रखना इस चीज को। कॉन्वेक्स लेंस की जो क्या चीज, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। दो बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये थोड़ा जनरल बातें हैं, एग्जाम में शायद ना पूछी जाए, पर थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, भाई तेरा चश्मा लग रहा है कितने पावर का है, तो बोलता है ना नेगेटिव समथिंग। तो आप कैसे पता करोगे? नेगेटिव का मतलब होता है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, मतलब उसके जो लेंस लग रहा है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस लग रहा है भाइयों। तो समझ जाना, उसको कॉनकेव मतलब उसको दूर की चीजें नहीं दिख रही, कॉनकेव इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि उसे डाइवर्ज करेगा थोड़ी सी, फिर कॉन्वेक्स उसको कन्वर्ज करके रेटिना पे ले जाएगा। उसको पास की दिख रही है पर दूर की नहीं देख पा रहा, मायोपिया है उसको, इसलिए उसने कॉनकेव लगा रखा है। तो नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की, और कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव। तो अगर किसी ने अपने बोले ना मेरी पावर पॉजिटिव में है, तो समझ जाना पॉजिटिव पावर है, तो उसको कौन सा लेंस लग रखा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स किसके लगता है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द, यस यस प्रेस बायो पे आ गया यार। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस इसलिए बोला है कि वो पर्सन जो इस बीमारी से या इस प्रॉब्लम से जिस पे बीत रही है ये प्रॉब्लम, उसको दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। अरे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं भाई साहब, होते हैं, ध्यान रखना। अपने ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा इससे परेशान है, कुछ बच्चे भी हैं, पर ज़्यादातर ये बड़ों में पाई जाती है। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया, देखना, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। जिनको पास की चीजें प्रॉपर नहीं दिखती, दूर की दिखती है। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ द फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो जैसा माइपिया में जो उनका फार पॉइंट, हमारा जो नॉर्मल फाइल पॉइंट इन्फिनिटी होती है, वो इन्फिनिटी रह के, समझ रहे हो, लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। ऐसे ही इनका जो नियर पॉइंट होता है, जो नॉर्मल आईटी का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है उनका नियर पॉइंट, समझ रहे, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। इसीलिए जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है, अगर उसको मैं बोल दूं ना ये पढ़ के सुनाओ ना, तो वो व्यक्ति क्या करता है, जैसे मेरे को ये चीज पढ़ के सुनानी है, तो ये पेजेस क्या करेगा वो, जैसे अखबार पढ़ रहा है, तो वो थोड़ा दूर करके पढ़ेगा, क्योंकि उसकी आंखें उस हिसाब से एडजस्ट हुई हैं कि वो उसका जो नियर पॉइंट है वो यहाँ से प्रॉपरली उसको दिख रहा है। और मैं जब पढ़ूंगा तो मैं कहूँगा हाँ भाई ये समथिंग ऐसे 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 ऐसे, तो मेरा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर प्रॉपर है, और जो हाइपरमेट्रिक पर्सन है उसका जो नियर पॉइंट है वो नियर पॉइंट से थोड़ा सा दूर हो चुका है। समझ रहे मेरी बात, ध्यान रखना इस चीज को। तो द नियर पॉइंट ऑफ द is further away from the normal near point of 25 centimeter. Image of the nearby object is formed behind the retina. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। तो जैसा अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाए थे ना, देखना, यस ये वाला नहीं, कहाँ गया, यस। तो नियर ऑब्जेक्ट की मैंने बताई थी ना, ये रेटिना है, ये रेटिना है, ठीक है। जो नियर ऑब्जेक्ट की है ना रेज आ रही है, और ये कन्वर्ट करने में इतना टाइम ले रहा है, इतना डिस्टेंस हो गया कि फोकस रेटिना के पीछे जाके बना। यही तो लाइन बोल रही थी वो। पास होने क्या वाला है हाइपरमेट्रोपिक पर्सन में, जो नियर ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो कहां पे चली गई, बिहाइंड द रेटिना जा चुकी है। अब हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो इसको थोड़ा सा जल्दी कन्वर्ट कर दे। और समझना ये जो लेंस है वो प्रॉपर टाइम पे कन्वर्ज नहीं कर पा रही, उतनी सफिशिएंट पावर से कन्वर्ज नहीं कर पा रही कि रेटिना पा जाए। मतलब इसकी जो पावर है वो कम है, मतलब इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। फोकल लेंथ ज्यादा मतलब लेंस बड़ा, लेंस बड़ा, समझ रहे हो मेरी बात। तो हाइपरमेट्रिक पर्सन में जो लेंस होता है वो उनका थिन हो जाता है, लेंस लंबा हो जाता है। लेंस लंबा, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, देख लो, और पावर घट जाती है। कौन मायोपिया में जो लेंस की पावर ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है तो कन्वर्ट जल्दी करता है और रेटिना से पहले कर बैठता है। और जो कॉन्केव लेंस है उनकी पावर कम होती है, तो इसलिए रेटिना से बाद में इमेज बनाता है, रेटिना के बिहाइंड, तब भी हमें नहीं दिखती। तो हमें इसको करेक्ट करने के लिए ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो इसको जल्दी कन्वर्ट करे।
तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा यूज करते हैं हम? कॉन्वेक्स, जो इसको कन्वर्ज करेगा। क्योंकि हम सिलेरी मसल्स को कह नहीं सकते कि भाई साहब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, मेरे जो पर्सन है जो हाइपरमेट्रोपिया से बीत रहा है उस पर जो प्रॉब्लम में है, पास की चीज़ नहीं पढ़ पा रहा नॉर्मली जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा सिलेरी मसल्स को भाई तू कॉन्ट्रैक्ट कर, थोड़ा आकार अपना कर्वेचर बढ़ा, पावर बढ़ा और उसको कन्वर्ज कर, बिहाइंड ना जाके रेटिना पे आ जा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो तो हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो उसको कन्वर्ज करे। तो इसीलिए हमने क्या किया है, समझना। यस, एक मिनट, हम एक लेंस लगाएंगे जो अभी अभी दिखाऊंगा, पहले समझ लो। एक चीज और दिखाता हूं, जो हाइपरमेट्रिक पर्सन होता है उसको पास की चीज नहीं दिखती। देखो इस प्रकार के जो ये यहाँ पे ब्लरी ब्लरी दिख रहा है ना, इसको पास की चीज नहीं दिख रही, बट दूर की चीजें देखो, पेड़ पालो सब बढ़िया परफेक्ट दिख रहे हैं। इस प्रकार का जो हाइपरमेट्रिक पर्सन है उसको, उसके साथ इस प्रकार की सिचुएशन होती है। जो उनका नियर पॉइंट होता है, देखो मैंने बताया ना, हमारा नियर पॉइंट मान लो ये 25 सेंटीमीटर है, ये नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो यहां तक प्रॉपर्ली देख पाता है, और जो हाइपरमेट्रिक पर्सन है वो नियर पॉइंट थोड़ा सा उनका दूर हो जाता है, तो दूर हो जाता है तब जाके उनकी आईज बिल्कुल प्रॉपर्ली रेटिना पे उसकी इमेज बन जाती है। समझ रहे हो? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रिक पर्सन कुछ इस प्रकार का होता है। एक्चुअल नियर पॉइंट यहां होना चाहिए, जो यहां ना होके यहां होता है उनका, ठीक है, तब जाके उनकी रेटिना पे इमेज बनती है। इसीलिए वो पर्सन अपनी जो भी कोई चीज पास से रीडिंग कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा दूर से करते हैं, पास से नहीं करते जैसे हम 25 सेंटीमीटर पे करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का सिनेरियो रहता है जब हाइपरमेट्रिक पर्सन दूर से पढ़ता होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज करेक्शन। तो एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रखना, अभी मैंने सब कुछ बता चुका हूं। इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, दिस इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? अभी मैंने बताया, फोकल लेंथ क्या कर जाती है उनकी, बढ़ जाती है, क्योंकि लेंस उनका पतला होता है भाई साहब। फोकल लेंथ, आई लेंस हैज लॉन्गर फोकल लेंथ, क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो लेंस है वो थिन हो जाता है। क्या हो जाता है? थिन हो जाता है, ध्यान रखना इसको। थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इनकी? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो घट जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है भाई साहब। फोकल लेंथ बढ़ जाती है और फोकल लेंथ पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पावर क्या कर जाएगी? घट जाएगी। इसीलिए सुटेबल पावर का लेंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो इजिली कन्वर्ज जिस टाइम पे होना चाहिए कि रेटिना पे इमेज बने, वहां पे नहीं बनती, उसके बिहाइंड द बनती है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार के। और दूसरी बात क्या हो सकती है? आईबॉल का भी कुछ खेला हो सकता है, जिस प्रकार से माइपिया में आईबॉल बड़ी हो जाती है, इलोंगेट कर जाती है, लेंस की गलती नहीं होती, बेचारा आईबॉल ही इलोंगेट कर जाता है, जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज ना बनने के बाद रेटिना से पहले बन जाती थी। यहां पर आईबॉल छोटी हो जाती है, लेंस प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, आईबॉल ही छोटी होगी, तो जो ऑब्जेक्ट सब कुछ लेंस प्रॉपर्ली रेटिना पे ले जा रहा था, आईबॉल छोटी होगी। अब यहां पे रेटिना था एक्चुअल में, यहां पे, अब आईबॉल होगी छोटी, छोटी होगी तो यहां पे, तो एक्चुअल रेटिना यहां पे होना चाहिए था, तो लेंस तो प्रॉपर्ली यहां पे भेज रहा है, तो रेटिना ही खिसक के आगे आ चुका है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द रेटिना बन रही है, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है। तो आईबॉल यहां पे क्या कर जाती है? स्मॉल हो जाती है, हाँ। और ये क्या होती है? कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है? कन्वर्ज करती है। तो ये देखो नियर पॉइंट, अगर जो हम एक्चुअल 25 सेंटीमीटर जिस प्रकार से देखते हैं, समझना मेरी बात, जो एक्चुअल 25 सेंटीमीटर में हम एक्चुअल जिस प्रकार से देखते हैं, अगर माइपिक पर्सन यहां से देखेगा उसको ये प्रॉपर्ली नहीं दिखता। रीजन क्या है? वो कन्वर्ज नहीं कर पाता प्रॉपर टाइम पे। देखो क्योंकि इसकी पावर उतनी सफिशिएंट नहीं होती, पावर कम हो जाती है, देखो पावर डिक्रीज, तो वो बिहाइंड द लेंस जाके उसको वहां पे बनाता है, वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से इमेज नहीं दिखती। ये थी माइपिक पर्सन अगर 25 सेंटीमीटर करके देखे तब इस प्रकार का सिनेरियो रहता है। करेक्ट कैसे क्या करें कि भाई ये इमेज जो यहाँ पे बन रही है वो यहाँ पे आ जाए, तो मैं इस लाइट को कन्वर्ज करने की कोशिश करवाऊंगा ना, तो मैं लेंस कार्ड पे जाऊंगा, वहां पे जाके एक प्रॉपर लेंस लाऊंगा उनको आंखों के सुटेबल पावर का, तो वो देंगे कॉन्वेक्स लेंस उनके लिए। क्या देंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो होती है पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव पावर जिसकी होगी वो उसके हाइपरमेट्रोपिया होगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो वो क्या करेगा? कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगा दिया, तो ये तो कन्वर्ट करेगा जल्दी, देखो ये थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, और ये भी कन्वर्ट करेगा, तो एक टाइम आएगा कि वो रेटिना पा जाएगी बिहाइंड द रेटिना की जगह, तो कॉन्वेक्स लेंस इसको ठीक कर देगा, करेक्ट करेगा थ्रू कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है।
तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो, मतलब ठीक है, इमेज है, कोई बात नहीं। करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रिया समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज द एज रिलेटेड प्रॉब्लम। इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हर किसी के साथ होगा। 40 के बाद धीरे धीरे आंखें बूढ़ी होती जाती है, 50 के बाद और थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको कुछ इस प्रकार के अंकल जैसा इफेक्ट आएगा कि आपको पास की चीज़ें देखने में भी आपको हाथे दूर रखने पड़ेंगी, दूर की चीज़ें देखने में भी प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, फिर आपके बच्चे भी बोलेंगे भाई साहब क्या हो गया, फिर बोलोगे हमारी आंखें सही में बूढ़ी होगी। यार बूढ़े व्यक्ति की रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि बूढ़े व्यक्ति में क्या होता है, लेंस हार्ड हो जाता है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, हड्डियाँ नहीं फ्लेक्सिबल रहती, हाथ पैर ही नहीं ढंग से फ्लेक्सिबल हो पाते, जिस हिसाब से बच्चे एक्टिव रहते हैं तो लेंस भी इनएक्टिव हो जाता है बूढ़ों का। ठीक है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, इसलिए हाथ पैर बॉडी से सब कुछ लेके सारा फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, तो लेंस की भी फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है एज के हिसाब से। तो याद रखना, इट इज लिटरली मीन्स एजिंग ऑफ आई। इट इज एज रिलेटेड आई कंडीशन दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू सी वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट। तो ये काइंड ऑफ वेरी क्लोज, ठीक है, इज अ काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बोल सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। व्हेन वी आर यंग लेंस इज इन आवर आईज इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारी लेंस क्या होती है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए हम पास की चीज और दूर की चीज दोनों प्रॉपर्ली देख पाते हैं। बट आफ्टर द एज of 40 the lens becomes more rigid and becomes difficult to read at close range। समझ रहे हो? हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन, जिनको पास का नहीं दिखता दूर का दिखता है, तो बूढ़ों को बोलोगे या अपने ग्रैंडफादर को बोलोगे चीजें पढ़ने को, तो वो थोड़ा सा दूर करके देखेंगे जिस प्रकार के अंकल देख रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये कुछ रिलेट करता है किससे, हाइपरमेट्रोपिया से, बट उनको थोड़ा पास का ही नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, ध्यान रखना, ऐसी भी कंडीशन होती है। ठीक है, इसको पढ़ने से आपको लग रहा होगा ज्यादातर रिलेट किससे कर रहा है, हाइपरमेट्रोपिया से। हाँ, कुछ इस प्रकार की कंडीशन आती है हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन कि जो इमेज बनती है वो कहाँ बन जाती है, बिहाइंड द रेटिना। तो ये कंडीशन तो अभी हाइपरमेट्रोपिया की दिख रही है, बट जो बूढ़े होते हैं उनको ना प्रॉपर पास का दिखता, ना ही प्रॉपर दूर का दिखता। तो हमें ऐसा लेंस लगाना है कि जो पास की चीज़ों को भी करेक्ट करे, रेटिना पे दिखे, और दूर की चीज़ों को भी करेक्ट करे जो रेटिना पे दिखे। तो यहाँ पे जो लेंस आता है वो बाइफोकल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, बाइफोकल लेंस। उससे पहले कुछ बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। प्रेसबायोपिया अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स की हेल्प से ही तो जो लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल हो पाता है, कभी बढ़ाता है, घटाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है प्रेसबायोपिया में, अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस। दो बात हो सकती है। दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। याद रखना, बाइफोकल लेंस क्या होता है, जिसके अंदर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमें दोनों की चीजें देखनी है, पास की भी देखनी है, दूर की भी देखनी है, तो हमें कन्वर्ज भी जल्दी करना पड़ेगा। अगर दूर की चीजें देख रहे हैं, अगर पास की चीजें देख रहे हैं तो उसको थोड़ा डाइवर्स करके, मतलब ऐसे कुछ कन्वर्ज और डाइवर्स करके चीजें दोनों ही लेंस लगते हैं। अब चीजें बता चुका हूँ कैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रिक की कंडीशन थी। तो यहाँ दोनों ही प्रॉब्लम आती है, इसलिए इनको बाइफोकल लेंस लगाया जाता है जो पास की चीज और दूर की चीज दोनों देख पाए। हाँ, तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा लेंस। ये ग्लासेस हैं आपके, ग्लासेस में दो तरह के पार्ट आएंगे, देखना। तो यहाँ पे एक ये अलग सा पार्ट दिख रहा होगा, कुछ ये रहे जो पार्ट दिख रहे हैं, और बाकी जो एरिया बच गया वो अलग लेंस होगा। ठीक है, तो याद रखना जो अपर पार्ट होता है, ये वाला अपर वाला पार्ट होता है, वो होता है कॉन्केव लेंस, फैसिलिटेट करता है डिस्टेंट विजन, जो दूर की चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, जो पास की चीज़ों को फैसिलिटेट करता है देखने के लिए। तभी कभी आपने नोटिस किया होगा जो बूढ़े होंगे जो चश्मा लगाते हैं मोटा मोटा, वो यही लेंस होता है। क्योंकि मोटा इसलिए क्योंकि दोनों लेंस पाए जाते हैं। कुछ जब पैसा ज़्यादा खर्च करोगे तो ये चीज़ें नहीं दिखेंगी आपको, जो ये लेंस के अंदर अलग सा दिख रहा है ना, ये अलग सा लेंस। जब पैसा ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी का लेंस लोगे तो उसमें ये नहीं दिखता, अलग से डिफरेंशिएट नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ, तो आपने बूढ़ों को देखा होगा जो पास की चीज़ें पढ़ते हैं तो नज़र ऐसे कर लेते हैं, नीचे नीचे करके पढ़ते हैं। क्योंकि नीचे क्या होता है, पास की चीज़ों देखने के लिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है लोअर पार्ट, तो इसलिए लोअर पार्ट से देखते हैं। दूर की चीज़ देखने होते हो तो बिल्कुल आई स्ट्रेट कर लेते हैं, ऊपर
कॉनकेव लेंस लगा होता है जिससे हम दूर की चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है। तो बूढ़ों के अंदर ऐसा बोल, तो देखो अंकल खुश है अब, है ना, चश्मा मिल गया भाई साहब, पास और दूर सब बराबर, सिलेंडर मसल काम नहीं करी, क्या हो गया, हम जुगाड़ बिठाएंगे, तो जुगाड़ बिठा दिया। तो कुछ इस प्रकार के लेंसेज होते हैं देख पा रहे हो आप, है ना। तो प्रेसबायोपिया को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इज एज रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको भी होगी हमको भी होगी, बट मतलब डिपेंड करता है आपकी हेल्थ और कंडीशन के हिसाब से चीज़ें होंगी। अगर आपने बचपन में लेके ही अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जहाँ से आई प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई, तो ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत पहले आ जाएगी। अगर आपने आप हेल्थी हैं, सब कुछ सब सेट है, तो ये हो सकता है कि आपको 50 के आसपास आए, 40-50 की रेंज में आ जाए, 50-60 की रेंज में आ जाए, तो डिपेंड करता है, ठीक है। बट आएगी जरूर, इसको नेगलेक्ट नहीं करते। कुछ प्रॉब्लम है जो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करूँगा, ये आपके लिए है जो आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएंगी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने पूरा क्या कवर किया, हमने पूरा पावर ऑफ अकोमोडेशन कवर किया, उससे पहले जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उसको कवर किए, और उसके बाद हमने ये कवर किया डिफेक्ट ऑफ विजन, कैटरेक्ट बीमारी को देखा, और लास्टली थैंक यू फॉर योर टाइम एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम कलरफुल वर्ल्ड की ओर आगे अपनी कदम बढ़ाएंगे फुल जोश और के साथ, ठीक है, ठीक है, ओके बाय।